हेलो। स्वागत है आपका आज सर क्लासेस में। मैं सर आपको पढ़ा रहा हूँ मैथमेटिक्स में आज हम एलसीएम एचसीएफ लासा मासा की पांचवी वीडियो देखने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को अपने भाई, अपने यार, अपने दोस्त सभी के साथ फटाफट शेयर कर दीजिए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कल की वीडियो में हमने टाइप नंबर चौथे के 5 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम टाइप नंबर चौथे को आगे बढ़ाने वाले हैं और फिर टाइप नंबर 5वें को भी कंप्लीट करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मजा आने वाला है। अगर वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो फटाफट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए टाइप नंबर चौथा और टाइप नंबर चौथे का छठवां सवाल। देखिए छठवां सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत मजा आने वाला है। बहुत अच्छा मैंने यहाँ पर लेवल लिया है जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। सभी प्रकार के सवाल यहाँ पर आपको मैं करवाने वाला हूँ। चलिए देखिए देखिए सवाल नंबर छठवां देखिए स्क्रीन पर आ गया होगा। पढ़ के सुनाता हूँ। देखिए सवाल है आपका, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे यदि 3, 5, 7, 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्रमशः 1, 3, 5, 7 रह जाए। ठीक, इंपोर्टेंट सवाल है। ऐसे सवाल है जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए देखिए सवाल नंबर छठवां। देखिए नंबर सिस्टम में मैंने आपको बताया था कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होती है, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होती है, बताया था ना। चलिए देखिए करने वाले हैं। देखिए 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है आपकी 9999। ठीक, 4 अंकों की जो आपकी बड़ी से बड़ी संख्या होती है वो होती है 9999। ठीक, ये है आपकी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक, अगर मैं कहूं कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी तो आप कहोगे हम 9 को 5 बार लिख देंगे। ठीक, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जाती तो हम 6 बार 9 को लिख देते, यही करते हैं ना। चलिए ये हो गई आपकी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। चलिए आगे पढ़िए। देखिए जिसे यदि 3, 5, 7, 9 से विभाजित किया जाए, संख्याएं आपके पास है 3, 5, 7 और 9, इनसे विभाजित किया जाए तो शेष जो आपका बचना चाहिए, देखिए कितना बचना चाहिए। शेष आपका बचना चाहिए 1, 3, 5 और 7। ठीक, देखिए एक तो इसका पूरा मेथड होता है, एक इसकी ट्रिक बनती है ऑप्शन से। ठीक, अगर अपन ऑप्शन से इन सवालों को करेंगे तो जल्दी ही स्पीड में कर लेंगे। अगर मेथड आपको देखना है तो पहले मैं मेथड समझा देता हूं। देखिए मेथड से हम किस प्रकार से सवाल को सॉल्व करेंगे। देखिए 3, 5, 7 और 9 से विभाजित करना है तो मुझे सबसे पहले इन संख्याओं का लेना पड़ेगा लासा। ठीक, क्या लेना पड़ेगा, लासा लेना पड़ेगा, क्योंकि इन संख्याओं से विभाजित करना है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या को। ठीक, देखिए एलसीएम लेंगे, 3 से काट देंगे, 3 एकम 3, 5, 7 और 9, नहीं 3 त्रिका 9, ये अपना 3 बार कट जाएगा। ठीक, 3 से फिर काट देंगे, मैंने कहा 1, 5, 7 और 3 एकम 3, 5 से काट देंगे 1, 1, 7 और 1, फिर हम 7 से काट देंगे 1, 1 और 1 और 1। ठीक, देखिए पहली संख्या 3, दूसरी संख्या भी 3 और तीसरी कितनी है 5 और चौथी है 7। गुणा कर देंगे, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 9 पड़ा 45, ये बढ़ गया आपका 45 और गुणा में आपका 7, 7 पना 35 की 5, हासिल आपके पास आती है 3, 7 चौके 28 और 3 31। तो संख्या तो आपकी बन गई 315, संख्या आपकी बन गई 315। ठीक, एलसीएम निकला आपका 315। किस संख्या को विभाजित करना है तो आप कहोगे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या को विभाजित करना है। चलिए विभाजित मतलब भाग देंगे। चलिए किसका भाग देंगे, 315 का भाग देंगे। एलसीएम 315 निकला। चलिए कितनी बार जाएगा तो आप कहोगे 3 बार, 3 5 15 की 5, हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4, 3 त्रिका 9, 4 बचा, 5 बचा, फिर अंक कितना 9 डाल लिया। देखिए कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। 1 का हम गुणा 315 में करेंगे तो कितना आएगा, आप कहोगे 315।
ये 4 बचा, ये 3 बचा, ये 2 बचा। ठीक, देखिए 315 का भाग जब हम 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में देंगे तो शेष आपका 234 बचेगा और यहाँ पर आपका 31 आएगा। भाग क्या है, आप कहोगे भागफल, भागफल आपका कितना 31 आएगा। ठीक, मतलब कितनी बार जा रहा है, तो आप कहोगे 31 बार जा रहा है। ध्यान से समझना, मैंने कहा अगर मैं 315 का गुणा 31 में कर दूंगा, अगर मैं 315 का गुणा 31 में कर दूं तो ये कैसी संख्या बढ़ जाएगी, तो आप कहोगे ये बढ़ जाएगी आपकी जो 3 से भी विभाजित हो जाएगी, 5 से भी विभाजित हो जाएगी, 7 से भी विभाजित हो जाएगी और 9 से भी विभाजित हो जाएगी। ठीक, अगर मैं 315 का गुणा 31 में कर दूंगा तो इन संख्याओं से विभाजित हो जाएगी आपकी संख्या। चलिए कर देते हैं, 315 गुणा 31, देखिए ये 315 आ जाएगा। 5 × 15 की 5 हासिल, 1 3 1 3 और 1 4 3 × 9 5, ये अपना 6, ये कितना है 7, ये कितना है 9। तो ये संख्या आपकी निकल आई 9765। ये संख्या आपकी निकल आई 9765। ये 9765 आपकी वही संख्या है जो आपकी 3 से पूर्णता कट जाएगी, 5 से पूर्णता कट जाएगी, 7 से पूर्णता कट जाएगी, 9 से पूर्णता कट जाएगी। मतलब इन संख्याओं का भाग चला जाएगा। ठीक, इन संख्याओं का भाग चला जाएगा, लेकिन शेष तो बचना चाहिए 1 3 5 7। जैसे मैंने कहा 3 का भाग दे तो शेष 1 बचना चाहिए, 5 का भाग दे तो शेष कितना 3 बचना चाहिए, 7 का भाग दे तो 5 बचना चाहिए और 9 का भाग दे तो 7 बचना चाहिए। तो यहाँ पर तो पूरा कट रहा है, यहाँ पर शेष नहीं बच रहा है। तो मैंने कहा देखिए अंतर कितने का बढ़ रहा है, मैंने कहा देखिए यहाँ पर आपकी संख्या 3 है, यहाँ पर शेष आपका 1 है। 3 में से 1 गया, कितना बचा, आप कहोगे 2 बचा, मतलब 2 घट रहा है। मैंने कहा 5 में से आपका 3 गया तो कितना 2 बचा, 2 घट रहा है। मैंने कहा 7 में से 5 गया 2 बचा और 9 में से 7 गया फिर भी 2 बचा। मतलब आपका समान स्थिति में शेष आपका 2 बच रहा है। बच रहा है कि नहीं बोल, मैंने कहा 3 और 1 में 2 का अंतर, 5 और 3 में भी 2 का अंतर, 7 और 5 में भी 2 का अंतर, 9 और 7 में भी 2 का अंतर। मतलब समान स्थिति में आपका शेष 2 बच रहा है, 2 घट रहा है। क्या कर रहा है, 2 घट रहा है। तो मैंने कहा 2 हम इसमें से घटा देंगे, 2 हम इस संख्या में से घटा देंगे तो देखिए ये बचेगा आपका 3, ये बचेगा 6, ये 7 और ये आपका 9। तो संख्या आपकी निकल आई, आप कहोगे 9763। 9763 ऐसी संख्या है आपकी, 9763 ऐसी संख्या है आपकी जिसमें हम 3 का भाग देंगे तो शेष 1 बचेगा और 5 का भाग देंगे तो शेष 3 बचेगा और 7 का भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा, 5 बचेगा और 9 का भाग देंगे तो शेष 7 बचेगा। ठीक, तो ये आपका आंसर निकल आया। ये पूरा मेथड था, ये पूरा मेथड था। ठीक, अगर हम शॉर्ट ट्रिक से देखेंगे तो देखिए किस प्रकार से देख सकते हैं। चलिए, तो मैंने कहा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। देखिए शॉर्ट विधि देख लीजिए, ये इसकी पूरी लॉन्ग विधि थी। चलिए शॉर्ट विधि से कैसे कर सकते हैं वो भी देख लीजिए आप। ऑप्शन के द्वारा हम कर सकते हैं, ऑप्शन के द्वारा हम कर सकते हैं। देखिए देखिए मैंने कहा संख्याएं आपके पास है 3 5 7 और 9, शेष बचना चाहिए 1 3 5 और 7। ठीक, शेष बचना चाहिए आपका। ठीक, मैंने कहा मतलब ऐसी संख्या आपको 4 अंकों की देखनी है। ऐसे मैंने कहा 9763, ये आपका पहला ऑप्शन है, ये आपका पहला ऑप्शन है। मतलब अगर हम 3 का भाग देंगे इसमें तो शेष 1 बचना चाहिए, 5 का भाग देंगे तो शेष 3 और 7 का भाग देंगे तो 5 और 9 का भाग देंगे तो 7। चलिए देखिए 3 का भाग दे, 3 × 9 चला गया 7, 3 दूनी 6 बचा 1, कितना हो गया 16, 16 हो गया ना, 3 5 15 बचा 1, कितना है 13, 3 चौके 12 बचा क्या 1। तो यहाँ पर शेष आपका 1 बचा, 1 ही बचना चाहिए, 1 ही बचना चाहिए। अगर आप 5 का भाग दोगे तो शेष आपका 3 बचेगा, 7 का भाग दोगे तो शेष आपका 5 बचेगा और 9 का भाग दोगे तो आपका शेष 7 बचेगा। ठीक, ये आपकी शॉर्ट ट्रिक थी। ठीक, ऑप्शन से हम एक ही लाइन में यहाँ पर आंसर निकाल लेते। ठीक, लेकिन मेथड भी आपको आना चाहिए। चलिए ये आपका 6वां सवाल कंप्लीट हो गया, 6वां सवाल कंप्लीट हो गया। चलिए देखिए सवाल नंबर 7वां, देखिए सवाल नंबर 7वां और सवाल नंबर 7वां आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। इंपोर्टेंट सवाल है, चलिए सॉल्व करिए। देखिए देखिए सॉल्व करते हैं, पढ़ के सुनाता हूं सवाल क्या है। देखिए सवाल है आपका 4218 में से
घटाई जाने वाली वह सबसे छोटी संख्या बताएं जिससे परिणामी संख्या को 13, 17, 19 से विभाजित करने पर हमेशा समान शेष फल 10 हो। ठीक, देखिए संख्या क्या है, आपको की संख्या है आपकी 42, 18। 42, 18 में हमें ऐसी संख्या को घटाना है जिसमें हम 13 का भाग दे तो शेष आपका 10 बचना चाहिए, 17 का भाग दे तो भी शेष आपका 10 बचना चाहिए, और 19 का भाग दे तो भी आपका शेष 10 बचना चाहिए। ठीक, चलिए देखिए बचाते हैं शेष 10। चलिए संख्या आपके पास है 13, 17 और 19। ठीक, कितनी आपका होगी 13, 17 और 19। चलिए देखिए सबसे पहले हम इनका लासा लेंगे, एलसीएम लेंगे। चलिए देखिए एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। देखिए 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 13 से 13 कटेगा, 17 से 17 कटेगा, 19 से 19 कटेगा। तो एक काम करते हैं, तीनों का गुणा कर देते हैं। चलिए मैंने कहा 13 और 17 का गुणा करेंगे, 13 7 91, 13 एकम 13, एक 12 की 2 हासिल आपके पास एक 2 बढ़ गया, फिर ये आपका 19, 9 एकम 9, 18 की 8, 9 दूनी 18 और 1 19, 221, 9 9 11 की 1 हासिल 1 कितना हो जाएगा 4। तो ये बढ़ गई आपकी कितनी, आपका होगी 41 99। ये बढ़ गई आपकी 41 99। ये तो बढ़ गई आपकी कौन सी, आपका होगी 41 99। लेकिन लेकिन यहाँ पर क्या बताया है, तो आपका होगी समान दिशा में आपका शेष जो है वो कितना बचना चाहिए, आपका होगी शेष बचना चाहिए यहाँ पर आपका 10। ठीक, क्या बचना चाहिए 10 बचना चाहिए। चलिए देखिए 10 बचाते हैं। देखिए मैंने कहा ये आपका कितना है, आपका होगा 41 99, इसमें से हम घटा देते हैं। चलिए देखिए घटा देंगे तो कितना बचेगा, कितना बचेगा, आपका होगा 9 बचेगा। क्या बचेगा, आपका होगा 9 बचेगा। फिर यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर आपका क्या बचेगा, आपका होगा देखिए 10 1 बचा। ठीक, और क्या बचा 19 बचा, यहाँ पर आपका शेष 19 बचा। यहाँ पर देखिए आपका शेष 19 बचा, लेकिन लेकिन समान दिशा में आपका शेष 10 बचना चाहिए। यहाँ पर 19 बच रहा है तो हम 19 में से 10 घटा देंगे तो कितना निकलेगा, आपका होगा 9 निकलेगा। ठीक, क्या निकलेगा, आपका होगा 9 निकलेगा। तो मैंने कहा 9 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कुछ नहीं करना है, पहले एलसीएम लेना है। संख्या आपकी निकल आई 4199, 4199। देखिए मैंने कहा 4218 में से हमें घटाना है, संख्या को घटाना है, तो संख्या आपकी है 4199। जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, 19 बचेगा, लेकिन प्रत्येक दिशा में 10 शेष बचना चाहिए। तो मैंने कहा 10 को और घटा देंगे तो शेष कितना बचेगा, 9 बचेगा। ठीक, क्या बचेगा, 9 बचेगा। तो ये इसका मेथड होता है। ट्रिक कैसे कर सकते हैं, तो देखिए ट्रिक क्या लगा सकते हैं, तो ट्रिक आपको लगानी पड़ेगी। ऐसे मैंने कहा 4218 आपकी संख्या है, इसमें से आपको घटाना पड़ेगा 9। जब हम 9 घटाएंगे और 13 का भाग देंगे तो आपका शेष 10 बचेगा, 17 का भाग देंगे तो भी शेष 10 बचेगा, और 19 का भाग देंगे तो भी शेष 10 बचेगा। ठीक, तो वो आपकी थोड़ी लॉन्ग विधि हो जाएगी, थोड़ा हार्ड हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर देखिए अच्छे तरीके से समझा दिया। पहले संख्याओं का एलसीएम ले लिया, कितना निकला आपका हो गया 4199 निकला। मैंने कहा इसमें से हम घटा देंगे, संख्या में से घटाना है। तो मैंने कहा देखिए देखिए कहा है उसमें कहा है घटाई जाने वाली सबसे छोटी से छोटी संख्या बताइए। तो ये निकल आई आपकी सबसे छोटी से छोटी संख्या, ये निकल आई आपकी सबसे छोटी से छोटी संख्या। ठीक, तो मैंने कहा ये आपकी है 4199, और मैंने कहा 4218 में से हम घटा देंगे तो ये बचेगा 19, और ये आपका 19 बचा। तो मैंने कहा 10 और शेष बच रहा है तो 10 हम और घटा देंगे तो ये आपका आंसर निकल आएगा 9। ठीक, समान दिशा में आपका आंसर 9 निकलेगा, मतलब समान शेष बचेगा आपका 10। कब बचेगा, जब 9 को हम इस संख्या में से घटा देंगे, 13 का भाग देंगे और 17 का और 19 का। समझ में आया कि नहीं बोलो, समझ में आया। देखिए कितनी डिटेल में मैंने आपको ये सवाल बता दिया। चलिए कंप्लीट हो गया। देखिए सवाल नंबर 8वां, और सवाल नंबर 8वां आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। देखिए सवाल नंबर 8वां आपका है 3 अंकों की वह संख्या बताएं जिसे 2, 5, 9, 11 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में शेषफल आपका 1 हो। चलिए देखिए सवाल नंबर 8वां इंपोर्टेंट सवाल है। चलिए देखिए सॉल्व करने वाले हैं। सवाल नंबर है 8वां। देखिए 2, 5, 9 और 11 से विभाजित करें तो प्रत्येक दिशा में आपका शेष 1 बचना चाहिए। देखिए एक तो आपकी विधि होती है ऑप्शन वाली, ठीक, ऑप्शन से हम जल्दी ही आंसर निकाल लेंगे। ठीक, और एक आपकी होती है पूरी लॉन्ग विधि।
ठीक, तो देखिए लॉन्ग विधि देख लेते हैं पहले। मैंने कहा पहले तो हम इसका लेंगे क्या, आप कहोगे एलसीएम। देखिए 2 से आपका केवल 2 कटेगा, 5 से 5, 9 से 9 और 11 से 11। तो ये काम करते हैं कि 2, 5 और 9 और 11 का गुणा ही कर देते हैं। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ठीक। 10 का 9 में गुणा करेंगे 90, और 90 का गुणा हम 11 में करेंगे तो ये बढ़ जाएगा आपका 990। ये तो बढ़ जाएगा आपका 990। मतलब 990 आपकी वही संख्या है जिसमें 2 का भाग पूर्णता चला जाएगा, 5 का भाग भी पूर्णता चला जाएगा, और 9 का भाग भी पूर्णता चला जाएगा, और 11 का भाग भी पूर्णता चला जाएगा। मतलब ये कट जाएगी, लेकिन शेष तो आपको एक बचाना है, शेष तो आपको एक बचाना है। तो मैंने कहा कि ये हम इसमें ऐड कर देंगे तो ये बढ़ जाएगी आपकी 991। क्या बन जाएगी, 991। आपकी संख्या बढ़ जाएगी। समझ में आया कि नहीं बोलो, ये आपकी संख्या बढ़ गई 991। चलिए ये आपका हो गया कंप्लीट। चलिए ये सवाल आपका कंप्लीट हो गया। मतलब 991 आपकी ऐसी संख्या है जिसमें हम 2 का भाग देंगे तो शेष आपका कितना बचेगा, 1 बचेगा। 5 का भाग देंगे शेष आपका 1 बचेगा, 9 का भाग देंगे शेष आपका 1 बचेगा, और 11 का भाग देंगे तो भी शेष आपका 1 बचेगा। तो ऑप्शन से भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। चलिए मेथड मैंने बता दिया। ये आपका सवाल नंबर 8वां हो गया कंप्लीट। चलिए देखिए ये आपका टाइप नंबर 14 पूरी तरह से हो गया कंप्लीट। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं टाइप नंबर 5वां। ठीक, टाइप नंबर 5वां। और टाइप नंबर 5वें में आपका क्या आएगा, तो आप कहोगे इसमें आएगा हमारा मासा के शेष पर आधारित। ठीक, देखिए टाइप नंबर चौथे में हमने हेडिंग डाल ली थी लासा मासा के शेष पर आधारित, लेकिन टाइप नंबर 5वां चौथा कंप्लीट हो गया लासा के शेष पर आधारित। अब हम करने वाले हैं मासा के शेष पर आधारित। ठीक, तो डाल लीजिए टाइप नंबर 5वां क्या है, आप कहोगे HCF के शेष पर आधारित। चलिए देखिए, देखिए सवाल नंबर पहला, टाइप नंबर 5वें का सवाल नंबर पहला आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। चलिए देखिए सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल है आपका, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 411, 684, 821 को विभाजित करने के फलस्वरूप क्रमशः शेषफल जो आपका बचता है वो 3 बचता है, 4 बचता है तथा 5 के शेषफल देती है। 5 के शेषफल देती है, तो वह हमें संख्या बताना है। ठीक, एक तो आपका ऑप्शन बनता है, लेकिन ऑप्शन से हम नहीं करने वाले हैं, क्योंकि जब ऑप्शन से इसको सॉल्व करेंगे, ऑप्शन से सॉल्व करेंगे तो ये आपकी लंबी विधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, लंबी विधि हो जाएगी। लेकिन हम देखिए डायरेक्ट इसे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, डायरेक्ट इसे सॉल्व करने वाले हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए सवाल नंबर पहला। देखिए संख्याएं आपके पास हैं 411, 684 और 821। शेष आपका बच रहा है 3, 4 और 5। ठीक, देखिए मैंने कहा कि ऐसी कौन सी संख्या है आपकी, ऐसी कौन सी संख्या है जिसका भाग हम 411 में देंगे तो शेष आपका 3 बचे, और 684 में देंगे तो शेष आपका 4 बचे, और 821 में देंगे तो शेषफल आपका 5 बचे। यही बताना है। तो देखिए, देखिए इंपोर्टेंट है। चलिए पहले तो हम अंतर देख लेते हैं, पहले तो हम घटा देते हैं। तो मैंने कहा कि देखिए 411 में से 3 गया, 411 में से 3 गया, कितना बचा, तो मैंने कहा देखिए यहाँ पर 11, तो ये तो बचा आपका 8। ठीक, यहाँ पर आपका बचा क्या, आपका होगा 0। ठीक, यहाँ पर कितना बचा, आपका होगा 4, तो ये तो बचा आपका 408। ठीक, यही बचा ना, क्या बचा, 408 बचा। चलिए यहाँ पर घटा देंगे तो यहाँ पर बचा आपका 680, और यहाँ पर कितना बचा, तो आपका होगा 6। ठीक, 6 और 1 और 8, तो यहाँ पर बचा आपका 816। क्या बचा, 816। ठीक, देखिए पहले तो हमें घटाना है। मैंने कहा ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें हम 411 में जिसका हम भाग दे तो शेष आपका 3 बचे, 684 में भाग दे तो 4 बचे, और 821 में भाग दे तो 5 बचे। पहले तो अंतर देखना है, अंतर देख लिया। ठीक, यहाँ पर आपकी संख्या निकली 408, यहाँ पर 680 और यहाँ पर आपकी 816। तो ये तो आपकी संख्या निकल आई। ठीक, बड़ी से बड़ी संख्या की बात हो रही, तो क्या निकालेंगे, आप कहोगे मासा निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मासा निकालेंगे, निकालेंगे। चलिए मैंने आपसे कहा था संख्याएं आपके पास कितनी भी हो,
संख्या आपके पास कितनी भी हो, मासा हम केवल दो संख्याओं का लेते हैं, या तो आप पहली और दूसरी को ले लीजिए, या दूसरी और तीसरी को, या फिर आप पहली और तीसरी को ले लीजिए। चलिए एक काम करते हैं, पहली और दूसरी से ही निकाल देते हैं। चलिए यहाँ पर है आपका 408 और यहाँ पर है आपका 680। चलिए देते हैं भाग, एक बार जाएगा 408, ये कितना बचा, 2 बचा, ये 7 बचा, ये आपका 2 बचा। ठीक, चलिए देखिए 408 का हम भाग देंगे 680 में, तो एक बार जाएगा, 2 बचा, 7 और ये आपका कितना बचा, 2 बचा। चलिए 272 का भाग दे देंगे इसमें 408। ठीक, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा ना, एक बार ही जाएगा, 272, ये कितना बचा, 6, ये कितना बचा, 3, ये कितना बचा, 1, ये बचा आपका 136। अब 136 का भाग देंगे 272 में। भाग विधि मैंने आपको बताया था कि भाग विधि से हम क्या निकालते हैं, क्या निकालते हैं, तो आपको मासा निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। ठीक, और मैंने कहा कब तक निकालते हैं, जब तक जीरो ना आ जाए। ठीक, जब तक जीरो ना आ जाए। चलिए देखिए 272 एक बार जाएगा, एक बार जाएगा आपका 136। ठीक, ये आपका 6 बचा, 3 बचा और 1 बचा, क्या बचा, 1 बचा। तो 2 बार तो कट रहा है ना ये। चलिए डायरेक्ट कर देते हैं, 2 बार दे देते हैं, दो बार दे देंगे, क्योंकि 2 बार चला जाएगा। 6 दूनी 12 की तो हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 2 1 2, मतलब 2 बार कट जाएगा और ये नीचे आपका जीरो बचेगा। तो जीरो ही तो आपको शेष बचाना है, जीरो ही तो शेष बचाना है। चलिए तो जीरो शेष बच गया, तो मैंने कहा यहाँ पर आपका जो भाजक निकला वो कितना निकला, 136 निकला। तो मैंने कहा 136 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, 136 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए देखिए पहला सवाल हो गया कंप्लीट। चलिए देखिए पहला सवाल हो गया कंप्लीट। चलिए देखिए सवाल नंबर दूसरा, और सवाल नंबर दूसरा आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। चलिए देखिए सवाल नंबर दूसरा है आपका, पढ़ के सुनाता हूं। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसके द्वारा संख्याओं 16 57 तथा 20 37 को भाग देने पर क्रमशः शेष आपका जो बचता है वो 6 और 5 बचता है। चलिए देखिए संख्या आपके पास कितनी आप कहोगे, पहली तो है आपकी 16 57 और एक है आपकी 20 37। देखिए यहाँ पर आपका 6 शेष बच रहा है, तो यहाँ पर आपका 5 शेष बच रहा है। ठीक, मतलब ऐसी कौन सी संख्या है जिसका भाग हम 16 57 में दे तो शेष आपका 6 बचे, और 20 37 में दे तो उसका शेष आपका 5 बचे। ठीक, देखिए क्या करना है, पहले तो अंतर करना है, अंतर कर देंगे। 16 51 आएगा, यहाँ पर अंतर कर देंगे, कितना बचेगा, 20 32, यहाँ पर 20 32 बचेगा। चलिए ये आपकी दो संख्याएं निकल आई। ठीक, इनका क्या लेंगे, आप कहोगे मासा लेंगे, क्योंकि देखिए बड़ी से बड़ी संख्या की बात हो रही है। चलिए निकाल देते हैं मासा। 16 51 20 32। ठीक, कितनी बार जाएगा, 2 बार चला जाएगा क्या, नहीं जाएगा, एक बार चला जाएगा। 16 51 1 बचा, 8 बचा, 8 ही बचा ना, यहाँ पर 9 3 बचा। ठीक, ये बचा आपका 381, 381 बचा ना। ठीक, हाँ चलिए 381 का भाग देंगे हम 16 51 में, कितनी बार जाएगा, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 5 15, 15 3 5 4 बार जाएगा। ठीक, 4 एकम 4, 8 चौके 32 की 2 हासिल आपके पास 3, 4 3 12, 12 और 3 कितना होता है, 15 होता है। चलिए ये कितना बचा, आप कहोगे 7 बचा, यहाँ पर 2 बचा और यहाँ पर 1 बचा, ये बचा आपका 127। अब 127 का भाग देंगे हम 381 में। चलिए 381 में देते हैं, कितनी बार जा रहा है, 3 बार जाएगा लगभग। 7 3 21 की 1 हासिल 2 कट ही जाएगा, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 एकम 3 कट गया, बचा 0। तो मैंने कहा बचा 0, तो यहाँ पर क्या निकला, आप कहोगे 127। तो मैंने कहा 127 निकला, तो यही तो आपका क्या हो जाएगा, आप कहोगे मासा हो जाएगा।
यही तो आपका मासा हो जाएगा। तो मैंने कहा क्वेश्चन नंबर दूसरा और क्वेश्चन नंबर दूसरे का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक, मजा आ रहा है कि नहीं बोलो, मजा आ रहा है ना। ठीक, ये आपके मासा के शेष पर आधारित क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछे जाती है। कुछ नहीं करना है, पहले तो अंतर करना है, अंतर के बाद दो संख्याओं का क्या निकालना है, आप कहोगे मासा एचसीएफ निकालना है। मैंने आपसे कहा था संख्याएं आपके पास कितनी भी हो, लेकिन हम मासा में केवल दो संख्याओं को लेते हैं। चलिए देखिए सवाल नंबर दूसरा हो गया कंप्लीट। चलिए देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर तीसरा। चलिए देखिए सवाल नंबर तीसरा, और सवाल नंबर तीसरा आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। देखिए पढ़ के सुनाता हूं। सवाल है आपका, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 13, 56, 18, 68, 27, 64 को विभाजित करने पर शेषफल प्रत्येक स्थिति में समान आए। ठीक, अभी आपके पास शेषफल था, लेकिन अब आपका समान स्थिति में शेषफल आना चाहिए। ठीक, समान स्थिति में शेषफल आपका आना चाहिए। एक तो विधि क्या होती है, ऐसी कौन सी संख्या है आपकी जिसका भाग में अगर कितना 1356 में दूं तो आपका शेष बचना चाहिए, और 1868 में दूं तो आपका शेष बचना चाहिए, और 27, 64 में दूं तो आपका शेष बचना चाहिए। लेकिन बचना कैसा चाहिए, तो आपका समान। ठीक, कैसा बचना चाहिए, समान। तो इसमें तो मजा नहीं आया। ठीक, इसमें तो आपको मजा नहीं है। देखिए बेसिक देखते हैं किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। देखिए संख्या आपके पास है 1356, फिर है आपका 1868, और फिर है आपकी 27, 64। क्या बताना है, समान शेष बचे। ध्यान से समझना सवाल। ठीक, अभी तो आपके पास शेष था तो हमने शेष घटा दिया था, लेकिन जब हमारे पास शेष नहीं हो, जब हमारे पास शेष नहीं हो तो हम क्या करेंगे, किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे वो देखिए। देखिए एक तो विधि क्या होती है, ऑप्शन होता है, मतलब ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें हमें 13 और 56 में भाग दूं तो आपका जो शेष बचे, 1868 में दूं वही शेष बचे, और 27, 64 में दूं तो वही शेष बचे, मतलब समान शेष बचे। ठीक, चलिए देखिए कैसे करते हैं समान शेष वालों को। तो पहले तो हम देखिए पहली और दूसरी का कर देंगे अंतर। ठीक, क्या कर देंगे, अंतर। और मैंने कहा दूसरी और तीसरी का अंतर कर देंगे, और पहली और तीसरी का अंतर कर देंगे। ध्यान से समझना, ध्यान से। समान शेष के लिए हम क्या करते हैं, पहली और दूसरी का अंतर कर देते हैं, दूसरी और तीसरी का कर देते हैं, और पहली और तीसरी का अंतर कर देते हैं। चलिए देखिए कर देते हैं। ये है आपका 1868 में से हम घटा देंगे 1356, ये कितना बचा आप कहोगे, ये आपका 2 बचा, ये आपका 1 बचा, और ये आपका 5 बचा। यहाँ पर तो बचा आपका 512। ठीक, यहाँ पर आपका 512 बचा। चलिए मतलब पहली और दूसरी संख्या को घटा देंगे। अब देखिए दूसरी और तीसरी में से घटा देते हैं, तो मैंने कहा 27, 64, 1868 को घटा देते हैं तो कितना बचेगा, आप कहोगे 6 बचा। यहाँ पर आपका कितना बचा, आप कहोगे 9 बचा। यहाँ पर मतलब 8 बचा, यही बचा ना। चलिए देखते हैं। देखिए 8 और 6 14 की 4 हासिल आपके पास 1, तो 16 की 6 हासिल आपके पास 1, 8 8 16 17। हाँ, ये बचा आपका कितना, आप कहोगे 896। ठीक, मैंने आपसे कहा था कि मासा के लिए केवल हमें हमारे पास दो संख्या होनी चाहिए। मासा निकालने के लिए केवल हमारे पास दो संख्या होनी चाहिए। ठीक, 3 नहीं निकालो तो ही अच्छा है। अगर हम देखिए पहली और तीसरी को भी घटा देंगे तो उसका मतलब कुछ नहीं होगा, हमारे पास दो संख्या निकल आई तो यहीं पर हम मासा निकाल लेंगे तो आंसर आपका सही निकल आएगा। ठीक, मैंने आपसे कहा था कि मासा में केवल दो संख्या होनी चाहिए, मासा में केवल दो संख्या होनी चाहिए। ठीक, और हम आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए देखिए दोनों संख्याओं का मासा निकाल देते हैं। ठीक, देखिए 512 का भाग देंगे हम 896 में तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, एक बार जाएगा, 512 आ जाएगा। ठीक, ये कितना बचा, 8 बचा। ये कितना बचा, 8 क्यों बचा, ये आपका 4 बचा ना, ये बचा आपका 8 तो। ठीक, और ये कितना बचा आपका, 3 बचा। देखिए यही बचा ना, 4, 8 और 3। चलिए 384 का भाग देंगे हम 512 में, कितनी बार, एक बार। देखिए ये 8 बचा आपका, ये आपका कितना 2 बचा, और ये आपका 1 बचा। मैंने कहा फिर हम देंगे 128 का भाग, 128 का भाग देंगे हम किसमें, आप कहोगे 384 में। कितनी बार जाएगा, 8 3 24, 3 बार देख ले। 8 3 24 की 4 हासिल तो 12 3 36 और 2 कितना होता है, 38 होता है, मतलब 0 बचा। तो यहाँ पर क्या निकाला है, आप कहोगे 128। ठीक, यहाँ पर आपका क्या निकाला है, आप कहोगे 128 निकाला है। तो मैंने कहा यही तो आपका मासा है,
यही तो आपका मासा है। मतलब 128 का भाग जब हम 1356 में देंगे और 1868 में देंगे और अपना 2764 में देंगे तो शेष आपका समान बचेगा, शेष आपका समान बचेगा। ठीक, तो मैंने कहा कि 128 आपका मासा निकल आएगा, HCF निकल आएगा। ठीक, मजा आया कि नहीं बोलो, मजा आया। ठीक, क्या करना है, अगर समान शेष पूछा है तो पहली और दूसरी को घटाना है, दूसरी और तीसरी को घटाना है, बस। फिर पहली और तीसरी को नहीं घटाना है। क्यों नहीं घटाना है, मैंने आपसे कहा था मासा निकालने के लिए हमारे पास केवल 2 संख्याएं होनी चाहिए, केवल 2। ठीक, तो हम मासा निकाल लेंगे। चलिए देखिए, इसका जो आंसर आया वो 128 आया। मतलब क्वेश्चन नंबर कौन सा है, तो तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरे का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए कंप्लीट हो गया, चलिए कंप्लीट हो गया। अगला सवाल देखते हैं। चलिए चलिए देखिए सवाल नंबर चौथा, और सवाल नंबर चौथा आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, चलिए सॉल्व करिए। देखिए सॉल्व करते हैं, पढ़ के सुनाता हूं सवाल क्या है। सवाल है, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 729 और 901 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 9 और 5 होगा। ठीक, वैसा ही सवाल है जो हमने किया है। ठीक, चलिए जो हमने पिछले 2 सवाल किए हैं उन्हीं जैसा सवाल है। चलिए देखिए, संख्या आपके पास है 729, संख्या आपके पास है 729, फिर है आपकी 901। ठीक, यहाँ पर 9 शेष बच रहा है तो यहाँ पर 5 बच रहा है, यहाँ पर 9 बच रहा है, यहाँ पर 5 बच रहा है। तो क्या करना है, अंतर करना है। तो यहाँ पर बचेगा 720 और यहाँ पर कितना बचेगा, 6, 9 और 8, यहाँ पर बचेगा 896। चलिए देखिए निकाल देंगे दोनों का, क्या आपका हो गया, दोनों का निकाल देंगे हम मासा। चलिए देखिए कितनी बार, एक बार जाएगा 720 हो जाएगा, एक कितना 6, एक कितना 7 और एक कितना 1, 176 हो गया। 176 का भाग देंगे हम किसमें, आपको हो गए 720 में। कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 5, 6 बार चला जाएगा, नहीं जाएगा, 5 बार देख लेते हैं। 6 पंचे 30 का 0 हासिल 3, 7 पना 35 और 3 38 की 8 हासिल 3, नहीं जाएगा। 4 बार चला जाएगा, 4 बार देख लेते हैं, 4 बार देख लेते हैं। तो मैंने कहा 6 चौके 24 की 4 हासिल आपके पास 2, 7 चौके 28 और 2 कितना होता है 30, 3, 4 एकम 4 और 3 7। ठीक, ये कितना बचा आपका हो गया 6 और ये 1। ठीक, 16 बचा, 16 का भाग देंगे हम 176 में। तो ये 16, 176, 16 एकम 16 बचा 16, 16 एकम 16 कट गया, क्या निकल आया आपको हो गया 16। तो 16 आपका क्या निकल आया, मासा निकल आया। मतलब 16 आपकी वह बड़ी से बड़ी संख्या निकल आई जिसमें हम किसमें 729 में भाग देंगे तो शेष आपका 9 बचेगा, और 901 में भाग देंगे तो शेष आपका 5 बचेगा। ठीक, तो मैंने कहा 16 आपकी बड़ी से बड़ी संख्या निकल आई जिसका भाग हम किसमें 729 में देंगे तो शेष कितना 9 बचेगा, और 901 में देंगे तो शेष कितना बचेगा 5 बचेगा। वही तो हमें निकालना है, वही तो हमें निकालना है। तो मासा निकल आया आपका 16। ठीक, तो मैंने कहा 16 आपका आंसर निकल आया। मैंने आपसे क्या कहा था, अंतर करना है और दोनों का मासा निकालना है। मासा की विधि मैंने आपको बताई थी, भाग विधि। जब तक भाग देना है, जब तक भाग देना है, जब तक शेष आपका 0 ना बचे। ठीक, जब तक आपका शेष 0 ना बचे, जहां पर 0 बचेगा और जहां पर 0 बचेगा भाजक आपका वही आंसर हो जाएगा। मैंने कहा यहाँ पर आपका 0 बचा, यहाँ पर आपका देखिए 0 बचा, तो मैंने कहा भाजक क्या है आपका 16 है, तो वही आपका उत्तर हो जाएगा, वही आपका मासा हो जाएगा, वही आपकी बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं? वो चलिए देखिए सवाल नंबर कौन सा था, सवाल नंबर था ये आपका चौथा। सवाल नंबर चौथा हो गया आपका कंप्लीट। सवाल नंबर चौथा आपका हो गया पूरी तरह से कंप्लीट। चलिए देखिए सवाल नंबर पांचवा, और सवाल नंबर पांचवा आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। देखिए सवाल को पढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल है आपका, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसका 1050, 1250 और 1650 में भाग देने पर क्रमशः 43, 31 और 7 शेष बचे। उसी जैसा सवाल है। ठीक, उसी जैसा सवाल है। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए 1050 पहली संख्या है, 1250 दूसरी संख्या है, 1650 तीसरी संख्या है। शेष कितना बचना चाहिए आपको? यहाँ पर 43, यहाँ पर 31 और यहाँ पर 7। यहाँ पर आपका शेष बचना चाहिए। तो क्या करेंगे? अंतर करेंगे।
क्या करेंगे, अंतर करेंगे। देखिए शॉर्ट विधि से क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं कि इन दोनों का निकाल लेते हैं अंतर, क्योंकि इससे तो मतलब नहीं है, क्योंकि हमें तो दो संख्या देखनी है। यहाँ पर हमें दो संख्या देखनी है, तो मैंने कहा पहली और दूसरी को घटा लेते हैं, इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं, क्योंकि इससे मतलब ही नहीं है। हमें तो मासा निकालने के लिए केवल दो संख्या होनी चाहिए, केवल दो संख्या। चलिए घटा देते हैं। देखिए मैंने कहा, देखिए 10 में से आपका 3 गया, कितना बचा आप कहोगे, 10 में से 3 गया 7 बचा। ठीक, यहाँ पर आपका 4 0 बचा, और यहाँ पर आपका कितना बचा, आप कहोगे 9 बचा। तो ये पहली संख्या आपकी बढ़ गई 907। ठीक, पहली संख्या आपकी क्या बढ़ गई, आप कहोगे 907, यही बनी। नहीं 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 नहीं, घटा देंगे तो ये आपका 0 बन जाएगा, 1007। ठीक, देखिए यहाँ पर आपका कितना, 10, 3 घटा देंगे 7, यहाँ पर 4 0, हाँ ये बढ़ जाएगी आपकी 1007। ठीक, ये आपकी पहली संख्या तो बढ़ गई 1007। चलिए दूसरी संख्या बढ़ा देते हैं, 31 घटाना है। चलिए कितना, 9 बचेगा, 1 बचेगा, और ये आपका 12 बचेगा। तो दूसरी संख्या आपकी बन गई 1219। ठीक, क्या बढ़ गई, 1219 बढ़ गई। तो मैंने कहा देखिए घटा देंगे, 9 बच्चा, 1 बच्चा, 12 बच्चे। चलिए देखिए पहली संख्या 1007, दूसरी संख्या 1219। चलिए तीसरी संख्या का हमें यहाँ पर मालूम नहीं है, अगर आपको निकालना है तो निकाल सकते हो, वैसे इसका मतलब कुछ नहीं होगा, क्योंकि दो संख्याएं निकल आई तो यहीं पर हम मौसा निकाल देते हैं और डायरेक्ट आंसर आपका। ठीक, चलिए दोनों संख्याओं का क्या निकाल देंगे, आप कहोगे मौसा। चलिए निकालते हैं, देखिए यहीं से निकाल देते हैं। ठीक, यहीं से निकाल देते हैं। चलिए देखिए एक बार जाएगा 1007, ये कितना बचा, 2, 1 और 2, यही बचा ना, 2, 1 और 2। चलिए इसका भाग देंगे, इसमें क्या है, आप कहोगे 1007 में किसका भाग देंगे, तो आप कहोगे 212। कितनी बार जाएगा, मेरे हिसाब से तो जाएगा ये आपका 8 बार कम से कम। 8 दूनी 16 तो ज्यादा हो गया, 7 भी ज्यादा हो जाएगा, 5 भी ज्यादा हो जाएगा ना, 4 बार दे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। एक काम करते हैं, पहले 5 बार देख लेते हैं। 5 दूनी 10 का 0, वहां से ले 5 एकम 5 और 1 6, 5 दूनी 10, ज्यादा हो रहा है। चलिए एक काम करते हैं, 4 बार देंगे, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ये कितना बचा, आप कहोगे 9 बचा। यहाँ पर तो 9 बचा ना, तो ये तो बचा आपका 9, यहाँ पर आपका 9 बचा, तो यहाँ पर आपका बचा 5, और यहाँ पर आपका 1, तो यहाँ पर आपका बचा 1। ठीक, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपका 9 बचा और यहाँ पर 8, तो मैंने कहा 1 बचा। चलिए 159, ये बचा आपका 159, यहाँ पर आपका है 212। फिर 159 का भाग देंगे 212 में। चलिए ये आपका 212 है, 159 का भाग देंगे, 159 एकम 159, बचा कितना, आप कहोगे 9 से 10 11 12, 3 बचा, यहाँ पर 5 बचा, ये बचा आपका 53। तो मैंने कहा 53 का भाग देंगे हम किसमें, आप कहोगे 159 में। कितनी बार, 3 बार। देखिए 3 3 9, 3 5 15, कट गया, कट गया भैया, कट गया। तो बचा 0। मैंने कहा जब 0 बचा तो यहाँ पर भाजक क्या निकला, आप कहोगे 53। तो मैंने कहा 53 आपका क्या निकल आएगा, 53 आपका क्या निकल आएगा, आप कहोगे 53 हमारा मासा निकल आएगा। 53 आपकी वही बड़ी से बड़ी संख्या होगी जिसमें हम किसमें भाग देंगे, 1050 में भाग देंगे तो शेष कितना, 43 बचेगा, और 1250 में भाग देंगे तो 31 बचेगा, और 1650 में भाग देंगे तो 7 बचेगा। मतलब 53 आपकी ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है, जब हम भाग देंगे इन संख्याओं में तो शेष आपकी यही संख्या बचेगी जो नीचे 43, 31 और 7। ठीक, तो ये आपका निकल आया क्या, मासा। आपको 43 आपका करेक्ट आंसर निकल आया, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए ये आपका 5वां क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। चलिए आगे देखते हैं 6वां क्वेश्चन। ठीक, 6वां क्वेश्चन और देखने वाले हैं, फिर 7वां क्वेश्चन, तो ये आपका टाइप भी हो जाएगा कंप्लीट। चलिए चलिए देखिए एक जैसे सवाल है, एक जैसे सवाल है, तो स्पीड में करने वाले हैं। चलिए देखिए सवाल नंबर 6वां स्क्रीन पर आ गया होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए 6वां सवाल है, यदि 63, 87 और 123 को किसी संख्या में विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दिशा में समान शेष बचता है, बड़ा से बड़ा संभव भाजक क्या होगा। चलिए देखिए निकालना है, संख्याएं आपके पास है 63, 87 और 123। ठीक, समान शेष की बात हो रही है मेरे प्रिय छात्रों, समान शेष की बात हो रही है, तो क्या करेंगे,
क्या करेंगे, समान शेष की बात हो रही है तो देखिए पहली और दूसरी संख्या को घटा देंगे, दूसरी और तीसरी को घटा देंगे और पहली और तीसरी को घटा देंगे। ठीक, या तो हम क्या कर सकते हैं, शॉर्ट क्या कर सकते हैं, पहली और दूसरी को घटा देंगे, दूसरी और तीसरी को घटा देंगे। ठीक, क्योंकि हमें तो यहाँ पर दो संख्याएं निकालनी है, मासा तो हम केवल दो संख्याओं से निकालते हैं, तो तीन संख्या क्यों निकालें, तीन संख्या हम क्यों निकालें। ठीक, यहाँ पर हम केवल दो संख्याओं को निकालते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर 87 में से हम क्या घटा देंगे, 63 घटा देंगे, 4 बचा, ये कितना बचा 24, तो ये तो बचा आपका 24। ठीक, फिर हम क्या घटा देंगे, आप कहोगे यहाँ पर हम 123 में से 87 को घटा देंगे तो क्या बचा, आप कहोगे 6 बचा, और ये आपका 8 से 9 10 11 4 बचा, तो ये आपका 46 बचा, यही बचा ना, हाँ ये आपका 46 बचा। चलिए दो संख्याएं आपकी निकल आई, दो संख्याएं जब निकल आई तो यहाँ पर हम क्या निकाल दे, मासा निकाल दे। चलिए 24 से कम 24, 24 से कम 24, बचा कितना, बचा कितना, तो आप कहोगे यहाँ पर अपना बचा 2 और 2। मेरे हिसाब से यहाँ पर हमने क्या गलती कर दी घटाने में। चलिए फिर से घटाते हैं, 123 और 87, कितना बचा यहाँ पर 6 बचा ना, यहाँ पर आपका 11 बचा, 8 से 9 10 11 3 बचा यहाँ पर आपका। ठीक, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पर आपका 36 बचा। ठीक, यहाँ पर आपका 36 बचा। चलिए 36 यहाँ पर बचा, 24 यहाँ पर बचा, 24 का भाग 36 में देंगे, दोनों संख्याओं का क्या मासा लेंगे, तो मैंने कहा 24 से कम 24 बचा आपका कितना 2 और 1 12, 12 का भाग 24 में देंगे, 12 दूनी 24, तो यहाँ पर आपका 12 निकल आया मासा। ठीक, डायरेक्ट आपका 12 मासा यहाँ पर निकल आया, मतलब 12 का भाग जब हम 63 में देंगे, 87 में देंगे और 123 में देंगे तो आपका जो शेष बचेगा वो समान बचेगा। क्या बचेगा, समान बचेगा। तो मैंने कहा कि 12 आपका HCF मासा निकल आएगा। मजा आया कि नहीं बोलो, मजा आया। चलिए देखिए मैंने कहा 24 से कम 24, एक बार गया, बचा 12, 12 दूनी 24, कट गया पूरा, तो 12 आपका मासा निकल आया। 12 आपकी वह बड़ी से बड़ी संख्या हो गई जिसे हम 13 से काटे, मतलब 13 को काटे, 87 को और 123 सभी को काटे तो शेष आपका समान बचेगा। चलिए देखिए ये आपका सवाल कंप्लीट हो गया, ये आपका छठवां सवाल हो गया कंप्लीट। देखिए टाइप नंबर 5वें का लास्ट सवाल यहाँ पर हम और देखने वाले हैं, लास्ट और देखने वाले हैं, तो ये आपका टाइप नंबर 5वां कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देखिए स्क्रीन पर आ गया होगा, पढ़ के सुनाता हूँ। सवाल है आपका, यदि 60 84 एवं 126 में से प्रत्येक को किसी संख्या द्वारा भाग दिया जाए तो शेषफल प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है, बड़ा से बड़ा संभव भाजक क्या होगा। चलिए देखिए उसी जैसा सवाल है, 60 82 और 126 समान शेष बचना चाहिए। चलिए देखिए क्या करेंगे, इन दोनों को घटा देंगे, तो मैंने कहा घटाएंगे तो ये आपका 2 बचेगा और ये आपका कितना बचेगा, क्योंकि 82 में से हम 60 घटाएंगे तो 22 ही बचेगा ना। चलिए तो यहाँ पर हम लिख देंगे 22, यहाँ पर तो 22 बचा, यहाँ पर हम घटा देंगे तो कितना बचा, कितना बचा, आप कहोगे 4 और यहाँ पर 4। ठीक, क्या बचा यहाँ पर, तो देखिए 22 बचा, मतलब पहली संख्या तो आपकी 22 निकल आई, दूसरी संख्या आपकी 44 निकल आई, तीसरी संख्या में नहीं निकालना है। क्यों नहीं निकालना है, क्योंकि दो संख्याओं से हम मासा निकालते हैं, HCF निकालते हैं। तीन संख्याओं का क्या करना है, दो संख्याओं से निकालते हैं तो तीन का क्या करना है, तो चलिए निकाल देते हैं मासा। 22 दूनी 44, कट गया, 44 जब कट गया 0 आ गया, तो मैंने कहा यहाँ पर आपका 22 क्या निकल आया, आप कहोगे 22 हमारा मासा निकल आया। चलिए देखिए ये टाइप नंबर 5 में आपका पूरी तरह से हो गया कंप्लीट। अगली वीडियो में अगला टाइप देखेंगे। एक एक वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट होगी, क्योंकि सभी प्रकार के टाइप हम अच्छी तरह से कंप्लीट करने वाले हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में और धुआंधार क्लास के साथ। अगर वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर दीजिए, क्योंकि MP पुलिस और SSC GD के लिए ये सवाल आपके लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।